हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 के अंतर्गत एक नए टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ठीक, इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया था उस बैक्टीरिया का मैंने क्लासिफिकेशन किया था। जो बैक्टीरिया थी उस बैक्टीरिया का मैंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था और दो भागों में इनको अलग रखा था मैंने। एक थे आपके आर्की बैक्टीरिया और दूसरे जो थे आपके ई बैक्टीरिया। ठीक, इन दो भागों में मैंने आपको बैक्टीरिया को अलग करके बताया था। एक चीज हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया को अब तक रेड कर लिया है। दूसरी चीज जो है वो आपकी ई बैक्टीरिया है। ये मतलब गुड एंड बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, यानी कि अच्छी किस्म की जो बैक्टीरिया होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए, जो प्रिमिटिव टाइम था उस प्रिमिटिव टाइम में आपके आर्की बैक्टीरिया बने और फिर आर्की बैक्टीरिया जो थे उसमें कुछ आपके मॉडिफिकेशन हुआ होगा, यानी कि उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, रूपांतरण हुआ होगा। फिर वो आर्की बैक्टीरिया जो थे उस आर्की बैक्टीरिया से आपकी ई बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। देखिए, साइनोबैक्टीरिया जो है एक सिंपल प्लांट्स है। पहले हम लोगों को यही जानना है कि बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जो है एक सिंपल प्लांट्स है, एक सरल किस्म के क्या है, पादप है। ठीक, साइनोबैक्टीरिया एक सिंपल प्लांट्स है, यानी कि सरल किस्म के पादप है। अगर ये सिंपल प्लांट्स क्यों, इसलिए ये सिंपल प्लांट्स हैं क्योंकि ये बहुत कम विकसित वाले पादप हैं। देखिए, सिंपल प्लांट्स को बैक्टीरिया नाम, साइनोबैक्टीरिया नाम क्यों दिया गया, यानी कि बैक्टीरिया इस प्लांट को क्यों दिया गया है। देखिए, ये जो सिंपल प्लांट्स हैं, इस सिंपल प्लांट्स के अंदर की जो सिस्टम होती हैं, या फिर कह सकते हैं हम लोग कि जो बैक्टीरिया, ये सिंपल जो प्लांट्स है इसके अंदर जो सिस्टम पाए जा रहे हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसकी बात है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ये भी पार्ट्स इस प्लांट्स के अंदर नहीं पाए जा रहे हैं। इस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक, यानी कि जो ये सिंपल प्लांट्स है, इस सिंपल प्लांट्स के अंदर भी इंसिपिएंट न्यूक्लियस, आरंभिक केंद्रक, क्या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, आरंभिक केंद्रक और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो नहीं है। ठीक है, इस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। देखिए, साइनोबैक्टीरिया जो है इसके अंदर एक पिगमेंट्स पाया जाता है जिसे हम लोग फाइकोसाइनिन कहते हैं, फाइकोसाइनिन। ठीक, बैक्टीरिया के अंदर ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसके अंदर एक पिगमेंट्स यानी कि एक रंजक पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोसाइनिन कहते हैं। ठीक, इसी फाइकोसाइनिन की उपस्थिति के कारण जो साइनोबैक्टीरिया होती है, इसकी जो सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, ब्लू ग्रीन होती हैं। कैसी होती हैं, नीले हरे रंग की आपकी क्या होती है, इसकी सेल होती है। इस फाइकोसाइनिन यानी कि एक रंजक है, इस रंजक की उपस्थिति के कारण ये साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये नीले हरे कलर के होते हैं। ठीक है ना, ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। इस कारण इसे हम लोग ब्लू ग्रीन एलईडी कहते हैं। क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल। ठीक, ऐसा में आइए और जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइम में, ठीक है, बने हुए ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कई सौ करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व की बात हम कर रहे हैं, इससे पूर्व की बात। ठीक, कई सौ करोड़ वर्ष पूर्व की बात है कि ये साइनोबैक्टीरिया जो थे ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में आपके ऑक्सीजन को लेके आए। ठीक, यानी कि जब भी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना था, यानी कि कह सकते हैं कि जो पुराने समय का जो वायुमंडल बना था उस वायुमंडल में आपके ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक, पुराने समय में प्रिमिटिव टाइम में आपके जो वायुमंडल था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, बट इस साइनोबैक्टीरिया की रचना के कारण, इनके निर्माण के कारण ये बैक्टीरिया क्या किए, उस एटमॉस्फेयर में, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में आपके ऑक्सीजन को लेके आए। ठीक, यानी कि ऑक्सीजन वाली वायुमंडल का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। जब ऑक्सीजन वाली वायुमंडल का निर्माण हुआ तो आगे चल के इन्हीं से ही यूकैरियोटिक
ऑक्सीकारी जीवों का निर्माण हुआ। यूकैरियोटिक ऑक्सीकारी जीवों का निर्माण हुआ। ध्यान रखना कि जब भी वायुमंडल में ऑक्सीजन आ गए इन साइनोबैक्टीरिया की वजह से, ठीक, वायुमंडल ऑक्सीकृत हो गया, यानी कि ऑक्सीजन आ गया उसमें वायुमंडल में, तो ऑक्सीजन जब आ गया तो इन्हीं से ही आगे चल के आपके वायुमंडल में, या फिर कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक ऑक्सीकृत जीवों का निर्माण हुआ, यानी कि ऑक्सीकारी जीवों का क्या हुआ, निर्माण हुआ पृथ्वी पर। यूकैरियोटिक मतलब जो वेल डेवलप सेल्स वाले होते हैं, इसमें आपके न्यूक्लियस भी वेल डेवलप होती है और जो सेलुलर पार्ट होते हैं वो भी पाए जाते हैं, ऐसे जीवों का निर्माण हुआ। ठीक है ना। कई सौ करोड़ वर्ष पूर्व ये आपकी क्या हुई, पृथ्वी पर आए। ये जो होते हैं, देखिए इनमें क्या होता है, ये आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि इनके अंदर ये पावर होती है कि सनलाइट की जो रेडिएंट एनर्जी होती है, जो कह सकते हैं कि सनलाइट की जो एनर्जी होती है, उसको ही क्या करते हैं कि रासायनिक पदार्थों में ये ला सकते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि होता है उसमें क्या करते हैं, उस ऊर्जा को बहा सकते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। और उस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और वो ऑक्सीजन ही आपकी प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर थी उसमें ऑक्सीजन को लेके आए। ठीक है ना। और ऑक्सीकारी जीवों का क्या हुआ, तब जाके रचना शुरू हुई। ध्यान रखना ये जो चीजें थी वो क्या थी, आपकी इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं कि जो ये बैक्टीरिया यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, मैंने कहा ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। सिंपल प्लांट्स होते हैं, फाइकोसाइनिन यानी कि ब्लूबेरी एल्गी होते हैं, एंड जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर इसके लोग हैबिटेट की बात करें यानी कि वास स्थान की बात करें, क्या हैबिटेट की बात करें यानी कि वास स्थान की बात करें, तो ये जो है ये आपके अधिकांश जो है ये आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में यानी कि जो नॉन साल्ट वाटर है, ठीक, तालाब पोखरों का जो जल है उसमें आपके क्या है, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं फ्रेश वाटर। इसके अलावा जो सी वाटर होती है, उस सी वाटर में समुद्री जल में भी ये आपके पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी रूप में आपके कुछ पौधों के साथ भी रह सकते हैं। ठीक है। जो बर्फ होती है उस बर्फ में भी ये आपके क्या है, रह जाते हैं। कौन, साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ये इसकी क्या है, हैबिटेट है, यानी कि अलग अलग स्थानों पर ये पाए जाते हैं। अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, इसकी साइनोबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, तो आप बैक्टीरिया को जानते हैं कि बैक्टीरिया के चारों तरफ आपके एक लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ठीक। बैक्टीरिया के चारों तरफ एक वॉल पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है, आपने पढ़ा था बैक्टीरिया में कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है। जो साइनोबैक्टीरिया है, इस साइनोबैक्टीरिया में सबसे बाहर की तरफ एक वॉल पाई जाती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया में इस सेल वॉल के बाहर भी एक चिपचिपी लेयर पाई जाती है, यानी कि जिलेटिन की एक चिपचिपी लेयर पाई जाती है। ठीक। जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ही इसको ये बाहर की तरफ क्या करती है, चिपचिपा प्रदान या चिपचिपा बनाए रखती है। और ये चिपचिपा होने के कारण क्या करती है, वाटर को अपने अंदर होल्ड करके रखती है, जल को रखती है, जो बैक्टीरिया को जल सप्लाई करती है और उसको सूखने से बचाने का भी काम करती है। तो ये कौन सी लेयर है, जिलेटिनस शीथ है। क्या है, जिलेटिनस शीथ है। ठीक। जिलेटिनस शीथ है यानी कि जिलेटिनीय आवरण है जो चिपचिपा बनाए रखती है किसको, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर भी एक लेयर पाई जाती है। मालूम है आप सभी को, सेल वॉल के अंदर भी बैक्टीरिया में एक लेयर पाई जाती है। उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, मालूम चला सभी को, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक। यानी कि जो सेल वॉल पाई जाती है उस सेल वॉल के जस्ट कह सकते हैं नीचे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है ना, ऐसा में उसके बाद जो ये अंदर का जो द्रव होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को दो भागों में हम लोग अलग कर सकते हैं। एक जो है ये आपके हम लोग बांट सकते हैं, एक है क्रोमोप्लाज्म, क्या
एक क्रोमोप्लाज्म और दूसरा हम लोग सेंट्रोप्लाज्म। ठीक, दो प्रोटोप्लाज्म को हम लोग दो भागों में अलग कर सकते हैं, एक जो है क्रोमोप्लाज्म, दूसरा है सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म जो होगा वो पेरिफेरल पार्ट होगा, यानी कि किनारे का जो भाग होगा जुद्रक का, वो क्रोमोप्लाज्म होगा। ठीक है, कलर पिगमेंट्स होंगे, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, और ये सेंट्रोप्लाज्म यानी कि बीच का भाग होगा। चलिए, बीच का सेंट्रो मतलब केंद्र में होता है, प्लाज्म मतलब इसके जुद्रक से जुड़ा हुआ। तो सेंट्रोप्लाज्म जो होता है बीच में आपकी, ये क्या है कि सर्कुलर डीएनए है। क्या है, इस साइनोबैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए यानी कि वृत्ताकार डीएनए है। और ये डीएनए जो होता है ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, याद रखना सभी लोग, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, यानी कि आरंभिक केंद्रक होता है, क्योंकि इस न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए ये क्या है कि आपके इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना। इसके अलावा इसके साथ साथ आपके कुछ प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या, प्रोटीन के कुछ कण पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल, प्रोटीन के कुछ कण पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटीन ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्या है कि फैट के ड्रॉपलेट पाए जाते हैं। क्या, फैट ड्रॉपलेट पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि वसा के कुछ बिंदु पाए जाते हैं जो आपके रिजर्व फूड के रूप में काम करते हैं, यानी कि आरक्षित भोजन के रूप में काम करते हैं। प्रोटीन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन के कण और फैट ड्रॉपलेट। ठीक, और ये जो होती हैं कुछ आपके यहाँ पर राइबोसोम 70S टाइप क्या होती है, राइबोसोम पाई जाती है। 70S टाइप क्या होती है, राइबोसोम पाई जाती है। तो ये सेंट्रोप्लाज्म हो गया। ठीक है ना। जो क्रोमोप्लाज्म होता है, यानी कि इसके चारों ओर जो पेरिफेरल पार्ट होता है, ये आपके क्रोमोप्लाज्म बनाता है। इसके चारों ओर क्या है कि जुद्रक में आपके थाइलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेले। ठीक, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया होती है, उस साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। क्या, प्लास्टिड्स एब्सेंट। क्या होती है, प्लास्टिड्स जो है साइनोबैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। याद रखना, साइनोबैक्टीरिया में जो प्लास्टिड्स है वो नहीं पाई जाती है। क्लियर, लव जो है वो नहीं पाई जाती है। इसके स्थान पर आपके थाइलेकॉइड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, थाइलेकॉइड्स पाई जाती है। देखिए, ये जो संरचना मैं बना रहा हूं यहां पर, देखिए इस कदर, ये आपके क्या है कि फोटोसिंथेटिक लैमेली है। क्या है, फोटोसिंथेटिक लैमेली है। ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, फ्लैट आकार की कुछ बंद क्लोज नलिकाएं होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेली कहते हैं। और इन्हीं नलिकाओं के द्वारा क्या है कि ऐसी सिस्टम कुछ होती है इसमें कि ये इसके द्वारा क्या है कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक, ये क्या है जो हमने बनाया है, ये फोटोसिंथेटिक लैमेली है। क्या है, फोटोसिंथेटिक लैमेली है, यानी कि प्रकाश संश्लेषी लैमेली पाए जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है और ये अपने लिए सेल्फ फूड्स का फॉर्मेशन करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। ठीक है ना। जो ये क्या है कि आपके जो पाए जा रहे हैं ये फोटोसिंथेटिक लैमेली, इस फोटोसिंथेटिक लैमेली पर ऐसी कुछ ग्रेन्यूल्स यानी कि दानेदार कुछ आपके स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक, जो ये फोटोसिंथेटिक लैमेली पाए जा रहे हैं, इस फोटोसिंथेटिक लैमेली पर कुछ ऐसे दाने नुमा आपकी दानेदार संरचनाएं कुछ दिखेंगी। इन दानेदार संरचनाओं को हम लोग फाइकोवेलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोवेलेंस कहते हैं या फाइकोविलियोसोम्स कहते हैं। ये संरचनाएं पाई जाती हैं जो प्रकाश संश्लेषण में है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करती हैं या काम करती हैं उसमें। ठीक है ना। तो ये क्या होती है, आपके स्ट्रक्चर होती है किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। इसके अलावा भी इसमें कुछ
छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, कुछ छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म क्रिया के फलस्वरूप कुछ गैसें बनती हैं वो इस छोटी सी वैक्यूल में क्या है, थैलियों में इकट्ठी रहती हैं। और ये जो थैलियां होती हैं छोटी सी, ये इस साइनोबैक्टीरिया को क्या करती हैं, तैरने में हेल्प करती हैं। क्या करती हैं, तैरने में हेल्प करने का काम करती हैं। तो ये चीजें हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये साइनो जो बैक्टीरिया है, इस साइनोबैक्टीरिया में इसके अलावा भी आपके और भी पिगमेंट्स, यानी कि जो फाइकोसाइनिन हमने पिगमेंट्स लिखा है, क्या कौन से पिगमेंट, पिगमेंट मतलब रंजक, जो इसको एक कलर देती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिगमेंट्स। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें आपके क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, ठीक है ना, आपके फाइकोएरिथ्रिन, ऐसे आदि पिगमेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं, इसमें साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है ना, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, ठीक, फाइकोएरिथ्रिन आदि ऐसे और भी पिगमेंट्स आपके इसमें पाए जाते हैं। जो ये साइनोबैक्टीरिया होती है ये यूनिसेलुलर होती है, यानी कि एक कोशिकीय होती है, और ये आपकी कॉलोनी में भी पाई जाती है। ठीक है ना। इसमें फ्लैजिला जो होती है, याद रखना, इसमें जो फ्लैजिला होती है यानी कि कशाका होती है, वो एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, ऐसे में क्लियर, फ्लैजिला जो होती है वो नहीं पाई जाती है। जनन जो होती है इसमें मेनली आपके जो वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वही पाई जाती है, यानी कि जो वृद्धि और जो कायिक अलैंगिक जो जनन होती हैं वो दोनों ही रिप्रोडक्शन इसमें पाई जाती है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो एब्सेंट होती है इस साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है ना। तो ये थी आपकी क्या, साइनोबैक्टीरिया की नॉलेज। आई होप आपको ये नॉलेज काफी इंटरेस्टेड लगी होगी। वीडियो को जरूर देखिए, नोट को प्रिपेयर करते जाइए। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो पर्सनल व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर आप अपनी कमेंट दे सकते हैं, उसका निदान होगा। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।